Hello guys, English Guru welcomes you in my new video and today we are going to learn tenses. इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आपको बहुत जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा होगा. आई नो इट वेरी वेल. सो टुडे आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू गाइज ओनली सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ. तो आज हम टेंसेस को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो टेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टॉपिक. टेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है. एक्चुअली दीज टेल अस अबाउट द टाइम. टेंसेस आर नथिंग जस्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हिच टेल अस अबाउट द टाइम एंड we are very much confused that and at what time the work was done, at what time the work was started. Okay, so today we are going to make it very clear about all these things about tenses. So tenses, this is tenses. How many tenses are there? Now first of all let us know. Actually we have basically three tenses: present, past and future. Present, past and future. Okay, basically three tenses are available, but if we talk totally how many tenses are there, then actually all the three tenses they have their more further four categories which are known as simple, continuous, perfect and परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब क्या है कि हमारे पास बेसिकली तो थ्री ही टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. लेकिन इनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है. जैसे प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब यही फोर कैटेगरीज हमने पास्ट के साथ भी लगाई. तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, past perfect, past perfect continuous. Then future, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. In total we have 12 tenses. अब total में क्या हुआ, हमारे पास 12 tenses होते हैं. Okay, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये simple क्या होता है, continuous क्या होता है, perfect क्या होता है, perfect continuous क्या होता है. Simple, as the name is suggesting, it is very simple. Okay, अब इस टेंस के अंदर हमारे क्या होता है कि चाहे आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं या आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं बताया जाता कि काम कब शुरू हुआ था. सपोज सिंपल प्रेजेंट का अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आई टीच यू. ओके, मैं आपको पढ़ाती हूँ, बट नो यू नेवर नो दैट फ्रॉम व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड टू टीच यू. मैंने कब आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, कब तक मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप इसके बारे में कोई गेस नहीं लगा सकते. बट आपको प्रेजेंट सिचुएशन ये पता चलती है कि जब भी स्पीकर ने ये बोला उस टाइम पे ये काम होता है, रूटीन में होता है. ये भी चीज है यहाँ पे, ये जो चीजें हैं ये रूटीन में होती हैं. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है हमारा किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, किसी भी हैबिट के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज होता है सिंपल प्रेजेंट. हमारी न्यूज हेडलाइंस होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं. तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल होता है कि इसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि काम कब शुरू हुआ था, एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, एक्शन कब तक चलेगा. आपको सिर्फ इतना पता है कि एक्शन चलता है, यहाँ पे ये सब होता है. इन द सेम वे सिंपल पास्ट, आपको ये पता चलेगा कि ऐसा होता था, कब से शुरू हुआ था, कब तक चला था, यू कैन नेवर नो. ओके, बस आपको ये पता चलेगा कि ऐसा होता था. ओके, लाइक आई टॉट यू, मतलब मैं आपको पढ़ाती थी. तो मुझे ये, आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली जो स्पीकर है वो कब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कब तक उन्होंने पढ़ाया, उसका फ्यूचर क्या है, उसका पास्ट क्या है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा. देन सिंपल फ्यूचर, इसी के अंदर सिंपल फ्यूचर में सिंपल आपको सब फ्यूचर, एज we all know, you can't say what will happen, you can't be sure about
that what will happen in future, but you can predict just that, you can just imagine, you can just have an idea that this will happen. So simply you do not know at what time, how much surety there is. So simply that I shall do, he will do, he'll come, they'll go, in this way. Simply continuous. Continuous, as the name suggests, nowadays we call it progressive. Okay, means the work is in progress, the work is in continuous state. Okay, अब continuous का मतलब क्या होता है कि काम अभी चल रहा है. जब भी ये जो टेंस होगा, इसके अंदर क्या होगा कि जो स्पीकर होता है वो स्पीकर देख रहा है अपनी आंखों से कि यस काम अभी भी चल रहा है. ठीक है, काम अभी स्टार्ट है और स्पीकर देख रहा है. लाइक आई एम टीचिंग यू right now, you can see, I can just see that I am teaching you. जो भी स्पीकर जो है, I am the speaker, तो मैं स्पीकर हूँ और मैं अभी आपको मतलब मैं अपने आप को देख रही हूँ कि जो एक्शन है ना वो अभी परफॉर्म किया जा रहा है, अभी एक्शन फिनिश नहीं हुआ है. तो जब एक्शन कंटिन्यूअस स्टेट में होता है, सेम विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सेम विद द पास्ट. बस फर्क इतना होता है कि स्पीकर पास्ट में देख रहा होता है कि ये एक्शन वहां पे हो रहा था. फ्यूचर में हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं कि जब मैं वहां पे खड़ा हूँगा. देखो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें. अब प्रेजेंट और पास्ट के केसेस तो बच्चे समझ आते हैं, लेकिन फ्यूचर में बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो ऐसे फ्यूचर के बारे में हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पे ये काम होता होगा, हो रहा होगा. तो मान लो, सपोज करो हम फ्यूचर के बारे में सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि जब मैं वहां पे जाऊंगा ना तो ऐसे ऐसे हो रहा होगा. इमेजिनेशन है, ऐसे ऐसे हो रहा होगा. He will be doing something, he will be painting, I shall be eating at that time. तो ये मेरी इमेजिनेशन है कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा. उसके बाद हम आते हैं परफेक्ट. तो द नेम इज सजेस्टिंग अबाउट परफेक्ट. कोई भी बंदा कोई भी काम परफेक्ट कब होता है? जब वो काम हो चुका होता है या कोई भी बंदा सब कुछ सीख चुका होता है. सो परफेक्ट मीन्स डन. When the things are done, जब चीजें हो चुकी होती हैं और स्पीकर देख रहा है, देखता है कि जो काम है वो हो चुका है. In present perfect, I have done my work, मैं कर चुका हूँ अपना काम. In past perfect, I had done, मैं जब तुमने ये बात बोली या जब स्पीकर आया वहां पे, जब स्पीकर ने देखा तब तक मैं कर चुका था. I had done. Okay, and for the future tense, future time means I am just imagining that whenever you will be there, I will have done. कि मैं ये सब कर चुका होऊंगा. अरे तुम तो क्या बात कर रहे हो, कल जब तुम इस टाइम पे आओगे तब तो ऐसे मैं अपना काम भी फिनिश कर चुका होऊंगा. मतलब दिस इज माई इमेजिनेशन, इस टाइम तक तो मेरा ये काम हो चुका होगा. ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मुझे, परफेक्ट काम हो भी चुका है प्लस कॉन्टिन्यूस काम चल भी रहा है. तो ऐसी स्टेट कब होती है? अब ये तो कंफ्यूजिंग है कि अगर काम हो चुका है तो चल कैसे रहा है और अगर चल रहा है तो हो कैसे चुका है. जैसे अभी मुझे आपको पढ़ाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट का तो काम हो चुका है ना. सो फॉर दैट परफेक्ट टेंस विल बी यूज्ड. एंड अभी भी काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली आई एम टीचिंग यू. तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब अलग से चेंज करनी पड़ेगी. लाइक आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर सिंस लास्ट 10 मिनट्स. तो मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ? मैं पिछले 10 मिनट से आपको पढ़ा रही हूँ. तो इस तरीके से जब एक्शन कुछ हो चुका होता है और फिर भी कंटिन्यूअस स्टेट में होता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. सो नाउ लेट अस नो अबाउट टेंसेस. अब आपने टेंसेस के बारे में पता तो कर लिया. अब ये तो इस तरीके से हो गया कि आपने घर के बारे में तो पता कर लिया, आपने सोच तो लिया कि आप घर बनाने वाले हैं. ठीक है, आपने घर के बारे में प्लॉट वगैरह भी देख लिया, लेकिन जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे घर का, तब तक घर कैसे बनेगा. इसी तरीके से अगर आपको टेंसेस सीखने हैं देन यू मस्ट नो व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ टेंसेस. तो टेंसेस का बेसिक वर्किंग रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द बेसिक वर्किंग रूल ऑफ टेंस.
अब सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट लाइक आई एम राइटिंग अ सेंटेंस हियर, आई एम टीचिंग you. Through this sentence you will get to know what is all about it. Subject, the person who is performing the action. अब एक्शन क्या? यहाँ पे एक्शन क्या है? मैं आपको टीच कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू. कौन टीच कर रहा है? आई एम द सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम द डूअर, आई एम परफॉर्मिंग एक्शन. तो सब्जेक्ट क्या है? ये. अब ये चीज भी ध्यान रखने की है, आपको सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर आपके पास द आता है, अ आता है, एन आता है, या फिर कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, इस तरीके से कोई भी सम, फ्यू वगैरह कुछ ऐसा आ जाता है, तो आप उसे ही सब्जेक्ट मान लेंगे. नहीं, आपको ये पता होना जरूरी है कि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है. बाकी कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं करती है. अगर इन केस अगर ऐसा कुछ अलग से होता है देन यू मस्ट बी केयरफुल. ये टेंसेस में है भी कि ये पैसिव वॉइस में है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी उस केस में. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो ये नाउन होता है या फिर मेरा प्रोनाउन होता है. नेक्स्ट इज माय हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? Helping verbs are, of course, these are verbs, but these are for helping hand, for the main verbs. Main verbs क्या होती है? जो एक्शन वर्ड होता है मेरा, एक्शन टीच करने का एक्शन चल रहा है ना यहाँ पे. अब ये चीज भी है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या है. एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब ही वो है वर्ब है जो हमें एग्जैक्टली टेंस के बारे में बताती है. अब देखो, मेरी टीचिंग है, यानी मेरी कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म यहाँ पे मैंने यूज की है. लेकिन ये जो आईएनजी फॉर्म है ये मैं 6 टेंसेस के अंदर यूज करती हूँ. सो हाउ विल आई गेट टू नो व्हिच पर्टिकुलर टेंस इट इज? सो एक्चुअली दिस हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू हेल्प मी इन टेलिंग दैट व्हिच टेंस इट इज. ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है ना, यही मुझे बताएगी कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ये मुझे किसने बताया? ये मुझे मेरी हेल्पिंग वर्ब ने बताया. तो ये बेसिक फंक्शन होता है मेरी हेल्पिंग वर्ब का. मेन वर्ब का क्या फंक्शन होता है? मेन वर्ब मुझे एक्शन वर्ड होती है, मुझे ये बताती है कि एक्चुअली कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है या हो चुका है या होता है, कुछ भी, तो कौन सा एक्शन. और मुझे हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि एग्जैक्टली कौन सी टेंस के अंदर ये एक्शन परफॉर्म हुआ है. अब मेरी ऑब्जेक्ट की जब बारी आती है तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है. ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, जिसके ऊपर एक्शन होने का इफेक्ट आता है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ. जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक्शन आपको परफॉर्म किया जा रहा है, तो इफेक्ट भी आप ही के अंदर आएगा ना. आप लोगों को समझ आएगा तो आप लोगों को टेंसेस आ जाएंगे, तो आप लोगों के ऊपर इफेक्ट हुआ है. तो ऑब्जेक्ट कौन है? हियर इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय हेल्पिंग वर्ब. अब ये है मेरा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बट इट डजंट मीन that this is only followed in all the tenses. Actually total हमारे पास 12 tenses थे, हमने अभी काउंट किया. उसके अंदर से 10 tenses के अंदर मेरा ये वर्किंग रूल फॉलो होता है. बट मेरे पास 2 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर मेरा ये वर्किंग रूल फॉलो नहीं होता है. सिंपल सेंटेंस में, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में. दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस. और वो कौन कौन से हैं? 2 टेंसेस, वो है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. कौन से? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. वहां मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, वहां मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है. इसलिए मेरा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चलेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू. अब यहाँ
वर्ब नहीं है, तो मेरा मेन वर्ब ही वो काम करेगा कि ये टेंस कौन सा है। जब भी आपको सिर्फ वर्ब फर्स्ट दिखाई दे, इट मीन्स दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे एस और ईएस फॉर्म लग जाती है इसके साथ, मेन वर्ब के साथ। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है मेरे सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने की वजह से। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं एस और ईएस फॉर्म का यूज करूंगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज करूंगी। अब उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, he, she, it and any name. These are singular subjects. He, she, it and any name. These are singular subjects. Plural subjects, they, we, you, any name and name expression. Suppose Ritu, only Ritu will be singular subject, but suppose Ritu and Nitu, it has become now plural subject, so we'll use plural helping verbs with it. Note it down, this is very important. अब अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सब चीजें सीख लेते हैं टेंसेस सीखने से पहले, तो आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दिस इज माय गारंटी। ओके, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकें। So I hope this is clear, and if you have any problem regarding the video, regarding the topic, then you can comment me in my comment box. I will answer you. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस। अब जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है टेंसेस स्टार्ट करने से पहले, उसी तरीके से हमें वर्ब्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है टेंस स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं। बेसिकली वी हैव 3 forms of verbs, okay, but we use verb first plus ing and verb first plus s or es forms also. Verb first, verb second, verb 3, verb first plus ing and verb first plus s or es form also we use. Now let us see an example like do, did, done, doing and does. अब बात क्या है कि कैसे पता चलेगा किसी भी वर्ब के पीछे s लगेगा या es लगेगा। अगर आपके पास वर्ब के एंडिंग लेटर o है, ch है, sh है, अगर इस तरीके से है तो आपको es लगाना पड़ेगा, बट अगर सिंपल है तो आपको s लगाना पड़ेगा। Am I clear? Now, कुछ और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, तो आपका उनके बारे में जानना भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट माय वर्ब इज हैव। हैव सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, having and has, having and has। अब मेरे पास एक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आपने जरूर सुना होगा बी। बी इज माय बेस फॉर्म। बी एक बेस फॉर्म होती है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, एस एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन होती है एंड आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। अगर आप एस और एस फॉर्म के बारे में पूछते हैं तो देखिए
सबसे पहले इनके नाम जानने जरूरी है। ये मेरी प्रेजेंट फॉर्म होती है, दिस इज माई प्रेजेंट फॉर्म, दिस इज पास्ट फॉर्म, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज present participle, present participle, this is S और ES फॉर्म। अब जैसा कि हम B की फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, B इसकी हमने प्रेजेंट फॉर्म लिखी, बट S और ES फॉर्म, व्हाट इज S और ES फॉर्म? एक्चुअली जैसे कि मैं बता रही थी कि ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होती है और ये भी प्रेजेंट ही होती है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, और जो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए एस और एस फॉर्म और वर्ब फर्स्ट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ताकि सिंपली आपको पता चले दिस आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड दीज आर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो अगर हमें बी की एस और एस फॉर्म के बारे में पता करना है तो एक्चुअली एम और आर वर्ब फर्स्ट में चली जाएंगी, और जो मेरी इज है वो एस और ई एस फॉर्म में चली जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अगर आपको बेसिकली टेंसेस बहुत अच्छे से सीखने हैं तो आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद होनी चाहिए। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ। डू की पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म डन। आईएनजी फॉर्म इज डूइंग एंड एस और एस फॉर्म इज डस। हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? हैव, एंड पास्ट फॉर्म हैड। Past participle form will be had, and then present participle form will be having. Then S or ES form will be has. B is my base form. अब ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी B की फॉर्म वर्ब फर्स्ट यूज करनी है तो हमें SMR यूज नहीं करना है। ये क्या है? B की प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन जो बेस फॉर्म है वो B ही है। ओके, हम कई बार हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसको यूज करेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू यूज। देन एम आर प्रेजेंट फॉर्म, was were past form, been past participle form, and then present participle form is being, and after that S or ES form is. Now let us start the tenses. अब मैं आप लोगों को एक टेबल बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने वो टेबल ढंग से रिमेम्बर कर ली या इस टेबल को बनाने का तरीका समझ लिया, आप 3 से 4 बार अगर अपने हाथ से ये टेबल बना लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। दिस इज माई अश्योरिटी। नाउ सी, दिस इज माई प्रेजेंट, पास्ट and future. Let us make a table for it. This is for simple tense. Simple, आपको याद होगा हमने हर टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सो फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल, नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस, next is my perfect, and then the next one is perfect continuous, perfect continuous। तो चलिए, अब क्या है, मुझे अगर टेबल प्रिपेयर करनी है तो मुझे कीवर्ड्स चाहिए। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो मेरी सिंपल के लिए कीवर्ड क्या है? डू। और कॉन्टिन्यूअस के लिए मेरा कीवर्ड क्या है? बी। परफेक्ट के लिए मेरा कीवर्ड क्या है? हैव। और मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए कीवर्ड क्या है? हैव बीन। You have to remember all the keywords. अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो टेबल बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेबल हमारे इन कीवर्ड्स से ही, इन 4 कीवर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है। इन 4 कीवर्ड्स को अगर आपने याद ढंग से कर लिया है, सिंपल के लिए डू,
continuous, be, perfect, have, perfect continuous, have been। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं, चलिए प्रेजेंट के लिए मेरी कीवर्ड क्या है, डू। अभी मैं आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रही हूँ, ओके। जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर लें। पूरे सारे के सारे टोटल टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद दो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये जो कॉलम है मेरा, ये जो बॉक्स है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। ये बॉक्स सिंपल पास्ट का, ये बॉक्स सिंपल फ्यूचर। इन द सेम वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, future perfect. This is present perfect continuous, this is past perfect continuous and this is for future perfect continuous. अब देखते हैं do। अब do के साथ मुझे अगर मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल है तो मैं do यूज करूंगी, लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे s और es फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब मुझे पास्ट के बारे में बात करनी है तो मुझे पास्ट फॉर्म पता होनी चाहिए अपने कीवर्ड की। व्हाट विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू? यस, दिस इज डिड, सो हियर इट विल बी डिड। नेक्स्ट बी, फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे बट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एंड पास्ट। सो बी, व्हाट विल बी माय प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी? यस, यू आर राइट, दिस इज SMR। And past form of be is was, were. Good, very good. Now it shows that you are on the path. Next, perfect. If my subject is plural then have. If my subject is singular then has. What is the past form of have? Yes, you're right. It's had. Next, if my subject is again plural then have been, but if it is singular then has been. What is the past form of have? So here have been will remain same. We'll just look for the past form of have. So here it will be had been. And see, all the helping verbs are with you for present and past tenses. We have covered 8 tenses helping verbs, and after looking at the table you will find it is not confusing. पहले हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन से ये कौन सा ये क्या आ गया कहाँ गया। तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास, अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब्स की पास्ट फॉर्म है तो वो पास्ट है, अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब्स की पास्ट फॉर्म है तो वो पास्ट है, और वो किसके पास्ट फॉर्म है ये डिपेंड करेगी, ये डिसाइड करके देगी हमें कि मेरे कौन से कीवर्ड की वो पास्ट फॉर्म है। तो सिंपली मुझे पता चल जाने वाला है। सपोज अब मैं बात करती हूँ डिड, तो डिड कौन से टेंस में आता है, कौन से टेंस में आता है। सपोज मेरे पास टेबल नहीं है तो मैं क्या याद करूंगी कि डू की क्या है, पास्ट फॉर्म है। डिड क्या है, पास्ट फॉर्म है। पास्ट शो होता है ये पास्ट टेंस है। अब ये कौन सा पास्ट टेंस है, तो डू, ये जो डिड है वो किसके पास्ट फॉर्म है, ये डू की पास्ट फॉर्म है। और डू कीवर्ड कौन से टेंस का है, सिंपल का है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ये जो डिड है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। अब सपोज हैड है, हैड, व्हाट इज हैड? हैड एक्चुअली पास्ट फॉर्म है, तो मुझे पता चल गया ये पास्ट टेंस है। अब ये हैड किसके पास्ट फॉर्म है, ये हैव के पास्ट फॉर्म है। तो हैव मेरा किस टेंस का कीवर्ड है, हैव परफेक्ट का कीवर्ड है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टेबल बहुत ही जल्दी टिप्स पे हो जाने वाली है। और अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो आप टेंसेस में कभी भी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, कभी मार नहीं खाओगे आप टेंसेस में। चलिए अब मैं फ्यूचर की बात करती हूँ। अब फ्यूचर में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि मैं सिंपल में इस कीवर्ड को यूज नहीं करूंगी क्योंकि टोटली डिफरेंट हो जाता है। फ्यूचर के लिए मेरा एक कीवर्ड ये है,
will and shall। अब मैं बाकी कीवर्ड्स को यूज करूंगी, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम कीवर्ड्स को यूज। will shall के साथ, will और shall के साथ जब मैं be को ऐड कर दूंगी तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब मैं will shall के साथ, will और shall के साथ have, जो कीवर्ड है ना मेरा have, इसको अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। अगर मैं will shall के साथ have been को ऐड करती हूँ, will shall, और इसके साथ मैंने have been को ऐड किया, have been को ऐड किया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, कहीं has been को यूज कर देते हैं। देखो has been ठीक है, वो has been सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, लेकिन has been will और shall के साथ कभी नहीं आता है। अगर हमें इसको been की फॉर्म इस तरीके से लेना है तो ये बेटा have been ही होता है। क्या होता है, have been ही होता है। ये कभी ना तो will have has been होता है, ये will has been भी नहीं होता है, ये will had been भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ will have been ही होता है। अब क्यों होता है will have been ही? देखो will और shall के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ verb फर्स्ट आती है, और has तो क्या है, has तो क्या है, SORES फॉर्म है ना, और हमारे पास will और shall के साथ क्या आती है, सिर्फ verb फर्स्ट आती है, और verb फर्स्ट क्या है, have है, has SORES फॉर्म है, ठीक है। इसलिए इस बात से ध्यान रखिए, will और shall के साथ ना तो has been आता है और ना ही had been आता है, will और shall के साथ have been आता है, और ये बन जाता है will have been and shall have been। अब चलिए बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स मेरी सारी हो गई हैं, अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब बड़ी प्रॉब्लम करती हैं, कहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेन बेसिकली मेरे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है, पर प्लस आईएनजी और एसओआरएस फॉर्म भी होती है। तो अब ये जो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इकलौती ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हाफ ऑफ द टेंसेस को कवर अप कर जाती है। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आंख बंद करो और आईएनजी फॉर्म लगा दो, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, verb first plus ing, here also verb first plus ing, verb first plus ing, verb first plus ing। oh my god, half of the tenses are done। अब चलिए दूसरा काम करते हैं, और दूसरा काम क्या है, परफेक्ट को देखिए। परफेक्ट कब, जब काम डन हो गया। डन क्या, थर्ड फॉर्म, डन मीन्स थर्ड फॉर्म। तो जब काम हो चुका होता है, परफेक्ट हो जाता है, डन हो जाता है, तो मैं वहां पे वर्ब 3 ही यूज करूंगी, वर्ब 3 यूज करूंगी। सी माई 75% वर्क इज डन विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज करी है और ये सारा काम हो गया है। ओके, अब चलिए 25% को भी खत्म कर देते हैं। डू, डस, डिड, will and shall, इन सब के साथ मेरी वर्ब फर्स्ट यूज होती है, इन सब के साथ मेरी वर्ब फर्स्ट यूज होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम जब हमारी वर्ब फर्स्ट, वर्ब 3 और आईएनजी फॉर्म ने ही सारे टेंसेस को कवर अप कर लिया, तो वर्ब सेकंड का और एस और एस फॉर्म का क्या यूज हुआ? तो उसका यूज अभी आपको समझाते हैं। एक्चुअली here we have 2 parts, simple present में और simple past में। do, does या did जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सेप्शनल केसेस है, तो जब मैं इनके सिंपल सेंटेंसेस बनाती हूँ तो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करती हूँ। मेरा डायरेक्ट वर्किंग रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा डायरेक्ट वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जबकि मेरे पास वर्ब है, ये वर्ब ही मुझे बताएगी कि ये कौन सा टेंस है।
जब मुझे डू की जरूरत पड़ी तो मैं वर्ब फर्स्ट यूज करूंगी, यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करूंगी सिंपल में, और वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस भी यूज करूंगी मैं सिंपल प्रेजेंट में। एस और ईएस फॉर्म का यूज कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार, एस और ईएस फॉर्म का यूज कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है एस और ईएस फॉर्म का वो यूज। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट यूज हो जाएगी। लेट अस सी अबाउट पास्ट टेंस। अब जो हमारे वर्ब सेकंड यानी पास्ट फॉर्म बच जाती है, अब देखो डिड भी क्या है? पास्ट फॉर्म है ना, मेरे कीवर्ड का पास्ट फॉर्म है, तो जहां पे मैं डिड नहीं लगाऊंगी वहां पे पास्ट फॉर्म तो आनी चाहिए ना, तो ये मैं वर्ब सेकंड लगाऊंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। देखो आपको बेसिकली अपना ये जो टेबल है प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि आपको ये 4 कीवर्ड्स याद होने चाहिए। डू, बी, हैव बीन, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम प्रेजेंट फॉर्म्स यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट में, पास्ट फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे पास्ट में, और जो हमारा फ्यूचर का कीवर्ड होते हैं विल और शेल, जब हम कीवर्ड्स को विल और शेल के साथ ऐड करते चलेंगे तो हमें फटाफट ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स थोड़ा सा ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी, अगर मेरे पास इज़मार आया हुआ है तो इज़मार क्या होता है? बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है। तो बी कौन से टेंस का कीवर्ड है? बी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है, और ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। तो मुझे डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। गाइज अगर आप इस तरीके से चीजों को देखेंगे और इस तरीके से चीजों को करेंगे देन श्योरली आई एम 100% श्योर आप टेंसेस में कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो सबसे पहला मेरा जो काम क्या है कि मुझे टेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैंने टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो मैं टेंसेस को चेंज करना भी सीख जाती हूँ। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कि टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है और फिर उनको चेंज कैसे करना है। चलिए, इफ यू हैव noted down this table and it's very good, otherwise just go back to the video, pause the video and note down this table once and then you can practice for it। और अगर आपने इसको समझ लिया है then this is the best way। टेंसेस की इस टेबल को सिर्फ समझने से ही काम चलेगा, काम करने से काम नहीं चलता है। आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर आपको समझ में आ गई है then it is best way। Now अब सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, I teach the children। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, जैसा कि मेरा वर्किंग रूल बता रहा था, सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब दिखी क्या यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने टेबल में देखा था भाई डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, है ना, was, were, had been, will, shall be, will have been, shall have been। क्या मेरे पास इसमें से कुछ भी है? नहीं है। अगर मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास डायरेक्ट एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड में भी अब मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो ये मेरी फर्स्ट फॉर्म है, इसके पीछे एस और एस भी नहीं लगा हुआ है, ये मेरी क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, और ये बन जाता है मेरा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ द आ गया और सिर्फ द को ऑब्जेक्ट बना के आप मतलब काम चला रहे हो। तो द ये जो होती हैं ये डिटरमाइनर्स होती हैं, हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उनको जो है ना फिक्स करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मेरा मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? दिमाग घुमाओ, वर्ब फर्स्ट कहाँ यूज होती है? वर्ब फर्स्ट, सिर्फ वर्ब फर्स्ट, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ वर्ब फर्स्ट कहाँ यूज होती है? अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रेजेंट, पास्ट
और फ्यूचर के जो फर्स्ट कॉलम में हमने बात करी थी, यहाँ वर्ब फर्स्ट यूज होती है विल शेल के साथ, यहाँ वर्ब फर्स्ट होती है कहाँ डिड के साथ। लेकिन अगर नीचे वाले कॉलम की बात करें तो वहां वर्ब फर्स्ट नहीं वर्ब सेकंड यूज होती है। जो पास्ट का सिंपल सेंटेंस का वर्किंग रूल है वहां पे वर्ब सेकंड यूज होती है, ना कि वर्ब फर्स्ट। तो वर्ब फर्स्ट कहाँ यूज होती है, ये वर्ब फर्स्ट मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। कहाँ यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है मेरी वर्ब फर्स्ट। यहाँ से मुझे क्लियरली आइडिया आ जाता है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखती हूँ, सिंपल पास्ट टेंस में लिखती हूँ, तो मैंने लिखा I taught the children. See, again this is the starting. अब मेरा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। I is a pronoun, I is a pronoun, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये वर्ब फर्स्ट तो दिखाई नहीं दे रही है, टीच, टॉट, टॉट। अब देखिए टीच की सेकेंड फॉर्म भी डॉट होती है और टीच की थर्ड फॉर्म भी डॉट होती है। कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड फॉर्म ही है, ये थर्ड क्यों नहीं है? इसका आंसर ये है डियर कि वर्ब थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। चाहे आप पैसिव में बात करो, चाहे आप एक्टिव में बात करो, वर्ब थ्री कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। और जो हमारी वर्ब सेकेंड है ना, ये एरोगेंट वर्ब है, इनके अंदर घमंड बहुत ज्यादा होता है, दैट विल नॉट टेक एनी हेल्प ऑफ एनीबॉडी। तो ये किसी की हेल्प नहीं लेती हैं, इसलिए ये अकेली आती हैं। तो जहाँ पे ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होती है, तो कैसे पता करेंगे सेकेंड है या थर्ड है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है और थर्ड फॉर्म हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ आती है वर्ब थ्री। या फिर पैसिव में हम पैसिव में तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो पैसिव में यूज होती है उनके साथ वर्ब थ्री आती है। तो हमें अलग से पता चल जाता है पैसिव के बारे में। तो ये मेरा टेंस कौन सा है, मेरी वर्ब सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है और वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। They have done it. So they is my subject, have, this is my helping verb, done, this is my main verb. अब have कहाँ यूज होती है? सिंपल का कीवर्ड डू, नो सिंपल तो नहीं है। कंटिन्यूअस का कीवर्ड बी, कंटिन्यूअस भी नहीं है। परफेक्ट का कीवर्ड हैव, ओह यस दिस इज हैव, और ये प्रेजेंट फॉर्म ही है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ये मेरी है वर्ब थ्री एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट एट द एंड। अब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो ये जरूरी भी नहीं है, कई बार ऑब्जेक्ट स्किप भी हो जाते हैं। लाइक द चाइल्ड इज क्राइंग, लाइक द चाइल्ड इज क्राइंग। यहां पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द चाइल्ड इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज माई मेन वर्ब। तो सेंटेंस ऐसा भी हो जाता है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं अगर मुझे टेंस चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं इस सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना चाहती हूँ कि ये आई टीच द चिल्ड्रन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे डू डज यूज करें, कहाँ पे डिड यूज करें, क्या करें हम क्या ना करें हम। वर्ब फर्स्ट है, बस सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने लगा दिया डू नॉट। मैं क्यों सोचने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। वर्ब फर्स्ट दिखे डू लगा दो, सॉरी फॉर्म दिखे डज लगा दो, सेकेंड फॉर्म दिखे डिड लगा दो, सब्जेक्ट मेटो सॉल्ट, वर्ब सेकेंड है। अब जब वर्ब सेकेंड वाला केस आता है ना, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ता है कि मैं डिड के साथ वर्ब सेकेंड यूज नहीं करूंगी। ये बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। जब भी पेपर चेक करते हैं डिड के साथ वर्ब सेकेंड होती है, डिड के साथ वर्ब सेकेंड होती है। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जब आपको वर्ब सेकेंड लगानी थी ना, पास्ट टेंस को बताना था, तो आपने
वर्ब सेकंड लगा दी ना, डिड क्या है, वर्ब सेकंड ही तो है, कितनी वर्ब सेकंड लगाओगे, एक ही तो रिक्वायर थी, है ना। तो आई डिड नॉट टीच। जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस के इस तरीके के टेंसेस को आप चेंज कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम एस और एस फॉर्म के साथ भी होती है, तो आपको डिड प्लस वर्ब फर्स्ट यूज करना है, ना कि डिड प्लस वर्ब सेकेंड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर मान लो इसमें तो मुझे नेगेटिव अगर बनाना है तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट कहाँ आता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड हो जाती है, लाइक दे हैव बीन टीचिंग सिंस 1992, have been compound helping verb, so not will come here in between of compound helping verb. They have not been. अब बात करते हैं जब हमारे पास एस और एस फॉर्म होती है उस केस में हम क्या करते हैं। सपोज he does not, sorry, he teaches me। अगर मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्म दी हुई है, सिंपली मुझे क्या लगाना है, डज लगाना है। लेकिन डज लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने डज लगा दिया he does not, तो देखो एस और एस फॉर्म तो मुझे एक ही बार चाहिए ना, तो वो तो मैंने डज में लगा दी ना एस और एस फॉर्म, तो अब मुझे एस फॉर्म टीच के साथ नहीं रखनी है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो अगर आपको टेंस चेंज करना है, सपोज मुझे टेंस चेंज करना है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ही टीचेस मी। अब मुझे इस सेंटेंस का टेंस चेंज करना है, तो मैं टेंस चेंज कैसे करूं, देखो दिस इज माय सब्जेक्ट, दिस इज माय वर्ब, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। और एक अगर मुझे इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो मेरा वर्किंग रूल डिट्टो लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है, सी ही टॉट मी। अब आप देखिए यहाँ पे ना मेरे सब्जेक्ट के ऊपर कोई असर होता है, ना मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर असर होता है, ये डायरेक्ट सेम रहता है। असर कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर होता है। असर कहाँ होता है, सिर्फ वर्ब के ऊपर होता है। ये वर्ब फर्स्ट एस और एस थी मेरे पास, और ये मैंने वर्ब सेकंड लगा दी, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस हो गया है। अब अगर मान लो मुझे ऐसे ही किसी सेंटेंस से मुझे किसी और टेंस में जाना है, ये मेरा सेंटेंस है, ही टीचेस मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बाकी टेंसेस का वर्किंग रूल क्या कहता है, मुझे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा एज इट इज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा एज इट इज आ जाएगा, वर्ब मुझे दी हुई है, और मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म किसको मानूंगी, टीच को, ना कि एस और एस फॉर्म को। मैं वर्ब फर्स्ट को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म मानूंगी। सपोज मुझे अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसको चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट फर्स्ट कॉलम में चलिए, साइन परफेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिंपल का फर्स्ट, सेकेंड का कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट। तो मेरा कीवर्ड क्या है, हैव, और यहाँ क्योंकि मेरा प्रेजेंट ही है तो हैव और हैज। अब हैज कहाँ है, हैज आता है मेरा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही शी इट एनी नेम। ही, दिस इज माय सिंगुलर सब्जेक्ट, सो मैं क्या लगाऊंगी, ही हैज। हैज के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, थ्री।
मेरी परफेक्ट में वर्ब 3 यूज होती है, तो टीच की फॉर्म ऑफ वर्ब होती है taught। अब देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने में, तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। आई हैव टोल्ड यू वेरी इजी ट्रिक्स टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। दुनिया भर की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हमें याद करनी है, उनको मैंने कैटेगराइज करके बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ आपको बता रखा है। आप वीडियो देखते ही उसी टाइम आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो उस हिसाब से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर सकते हो और टेबल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता चल जाएगा। तो टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। उसके बाद जब मेरी वर्ब 3 आ गई है तो मेरा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज मी। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको टेंसेस में नहीं होगी। एंड इफ यू हैव वॉच्ड द फुल वीडियो, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको टेंसेस समझ आ ही गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं किसी और डिफरेंट सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। मेरे वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।